Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संविधान में हम लोग इसके पहले 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। यह संविधान का तीसरा वीडियो। संभवतः 4 से 6 वीडियो में पूरा संविधान आपका समाप्त हो जाएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपके यूपी टेट में, जो पर्यावरण में लगभग 7 से 10 नंबर आ जाता है, और सुपर टेट में जो जीएस के पार्ट में आता है, या सीटेट जूनियर में जो आता है, या किसी भी एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस एकदम ध्यान से पढ़ते हुए जाइए, विश्वास करके। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम आ गए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब और कहाँ हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। और नई दिल्ली में कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, आपको पता है संविधान सभा क्या होता है? संविधान बनाने के लिए जिस कमेटी को बनाया गया था उसी को हम संविधान सभा कहते हैं। अब इस संविधान सभा की पहली बैठक जो है शुरू हुई नई दिल्ली में और 9 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली में यह बैठक शुरू हुआ था, तो वह दिल्ली के ही एक पुस्तकालय में शुरू हुआ, जिसका पूरा नाम जो है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में आप कहते हैं। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में आप कहते हैं, इसीलिए इसको हम संविधान का हाता भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन हाता भी कहते हैं। वर्तमान समय में जो संसद भवन बना है, जहां राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है, उसका जो केंद्रीय कक्ष है, बीच वाला कक्ष है, वही कक्ष जो है उसी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब दोस्तों देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, वो लगभग सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो उस सभा में सबसे बुजुर्ग थे, सबसे सम्मानित थे, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसका प्रथम वक्ता, जो कुछ संविधान पे खड़े होकर बोलने वाले जो पहले वक्ता थे, वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यही राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। और यही राधाकृष्णन थे जो 1954 में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा गया। और यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनको शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर के दिन हुआ था और हर 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कह सकते हैं कि दोस्तों, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, उसमें पहली पंक्ति की बात करें तो जो पहली पंक्ति होती है उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेपी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सारे जो बढ़िया बढ़िया नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, अबुल कलाम आज़ाद हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जेपी कृपलानी हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, ये सब जो है संसद के पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। ठीक है। अब आपको पता है कि उद्घाटन 11 बजे जेपी कृपलानी के द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराते हुए किया गया। ठीक है, उद्घाटन जेपी कृपलानी ने किया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय भी इन्होंने करवाया था। लेकिन अगर कहा जाएगा प्रथम वक्ता कौन थे, तो प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि संविधान के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था। इस समय दोस्तों 9 महिलाएं और कुल 207 सदस्य उपस्थित थे और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, यानी 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो नहीं थे। और 93 सदस्य जो देसी रियासत के राजा महाराजा थे उन्होंने भी बहिष्कार किया था। तो कुल आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ, जिसे आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन हाता भी कहते हैं।
और वर्तमान समय में यह संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था। JB कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया था और जो अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे उनका परिचय कराते हुए बोले थे। उसके बाद प्रथम जो वक्ता थे संविधान के बारे में बोलने वाले वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। अगला आगे चलते हैं तो देखते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वह 11 दिसंबर 1946 को हुई। वहीं पे हुई होगी जहाँ पे पहली हुई होगी। तो 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, 2 दिन बाद 9 को वो हुआ था, 11 को ये हुआ। तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक बिहार के व्यक्ति थे, और उपाध्यक्ष चुना गया HC मुखर्जी, जिसे हरेन कुमार मुखर्जी कहा जाता है। तो इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया और संवैधानिक सलाहकार चुना गया BN राव को, जिन्हें बेनेगल गोपाल नरसिंह राव कहा गया। और ये जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के समूह के सदस्य नहीं थे। जो BN राव थे वो संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं। इन्होंने निःशुल्क अपना योगदान दिया। 1 रुपया जो है संविधान में सलाह देने का नहीं लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम जज भी यही रहे हैं, BN राव जी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग है जिसका मुख्यालय, उसके प्रथम जज जो है BN राव रहे हैं भारत की तरफ से। उसके बाद दोस्तों फिर 2 दिन बाद जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर उद्देशिका या प्रस्तावना बना। जब उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया तो उसी के आधार पर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रस्ताव तैयार किया। इसी को हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। जैसे भाई जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद BN राव को कुछ ठीक ठाक लगा, तो इन्होंने जब संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे तो अपने सलाह में इसी उद्देश्य प्रस्ताव की मदद से ही प्रथम प्रस्ताव तैयार किया और इसी को हम उद्देशिका या प्रस्तावना कह देते हैं। और यही प्रथम प्रस्ताव जो है संविधान के शुरू में क्या किया गया है, रखा गया है। अब दोस्तों देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि जो हम संविधान निर्माण करने जा रहे हैं उस संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सभी बातों का समरी था, सारांश था। मतलब सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार समाजवाद का पालन करेगी, सरकार निष्पक्ष रहेगी, लोकतांत्रिक रहेगी, सरकार का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में मतलब जो आप संविधान निर्माण करने जा रहे हैं तो उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा वही उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया है। भाई उद्देश्य संविधान का ये होगा कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होगी। यानी लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जनता राज करेगी, यहाँ पे प्रजातंत्र रहेगा, यहाँ पे राजतंत्र नहीं रहेगा। प्रजातंत्र के साथ साथ यहाँ पे आनुवांशिक शासन नहीं होगा, यानी यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो योग्य होगा चुनाव के द्वारा वह राजा बनेगा। इसके अलावा संघ का निर्माण भी उद्देश्य होगा, यानी उद्देश्य प्रस्तावना में ये भी लिखा गया कि संघ का निर्माण होगा, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार 2 रूपों में रहेगा और केंद्र सरकार की अलग शक्ति होगी, राज्य सरकार की अलग शक्ति होगी। केंद्र सरकार की थोड़ी ज़्यादा शक्ति होगी और राज्य सरकार की कम शक्ति होगी। कमज़ोर वर्गों को संरक्षण दिया जाएगा आरक्षण के रूप में। जो दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण इसलिए दिया जाएगा कि जो अगड़े लोग हैं उनके बराबर में लाने के लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। नहीं तो ये जो दबे कुचले लोग हैं हमेशा दबे कुचले ही रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगड़ा है, वो अपने बच्चे को इंटर कॉलेज से ही इलाहाबाद भेज दिया, जो पिछड़ा है उसका बच्चा कक्षा 5 से ही किसी दुकान पे काम कर रहा है, तो इसके और इसके मानसिक स्तर में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। तो दुकान वाला अगर दुकान पे रहते हुए पढ़ना चाह रहा है तो इसको कुछ छूट देनी होगी, 2-4-10% छूट देनी होगी। तब भी मेहनत तो इतना ही करेगा, लेकिन 2-4% वही उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है और जल्दी से नौकरी पा जाता है। कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। चौथा है प्राचीन भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करना। जैसे मान लीजिए राम मंदिर है, टूट गया है, तो उसको पुनः स्थापित करना। ऐसे ही प्राचीन भारत के जो गौरव हैं उनको पुनर्स्थापित करना। उद्देश्य प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं पारित हो पाया है, तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। बस आपको जानना है कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है।
अगला है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित या स्वीकार कर लिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 13 दिसंबर 1946 है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया गया है, बस चर्चा हो रहा है भैया उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखिए भैया दिसंबर के बाद अगले महीना में, दिसंबर के बाद जनवरी में, जैसे दिसंबर 1946 है तो जनवरी 1947 है, बस 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया कि यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का क्या बना, आधार बना। चूंकि प्रस्तावना का आकार बहुत विस्तृत हो गया था, अतः उस पर कार्य करने के लिए विभिन्न समितियां, लगभग 13 और समिति जो है बनाई गई। कुछ प्रमुख समितियां निम्न है, ठीक है। जैसे भाई संविधान की प्रस्तावना का आकार बहुत बड़ा हो गया था, तो हर चीज को समझने के लिए अलग अलग समिति बना दी गई थी। जैसे एक बना दी गई संघीय समिति, तो संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। मूल अधिकार या अल्पसंख्यक समिति, इसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कभी कभी JB कृपलानी भी आ जाता है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना गया। नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को और वित्त समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इस तरीके से समितियां बनाई गई और समितियों का कार्य जब संपन्न होने के बाद जो है यह देखा गया कि उनके कार्य का आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। जब उनके कार्य का आकार भी बहुत बड़ा हो गया है तो इसे संक्षिप्त करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लिखना भी सही नहीं है, वैसे ही हमारे संविधान में 1,46,000 शब्द लगभग लिखे गए हैं। तो इस जो कार्य संपन्न होने के बाद देखा गया कि भाई समितियों का कार्य बहुत बड़ा है, तो इसे संक्षिप्त करने के लिए, इसे छोटा करने के लिए उस पर एक प्रारूप तैयार करने का काम दिया गया BN राव को। तो BN राव पूरा चेक किए प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को चेक करने के बाद प्रारूप समिति ही बना दिए। अब जितनी भी 13-14 समितियां थी वो प्रारूप समिति के अंदर काम करेगी, और इस प्रारूप समिति की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष होगा, जैसे प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। यह जो है देखिए जनवरी 1947 में ये हो गया, तो जनवरी के बाद जो है जुलाई के बाद जो महीना आता है यानी अगस्त, जुलाई के बाद जो महीना आता है यानी अगस्त 1947 को, और जब प्रारूप लिखेंगे, ऐसे प्रारूप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 29 खुदे लिखा है, तो 29 अगस्त 1947 को आया प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। अब यही प्रारूप समिति जो है अन्य समितियों का जो बड़ा हुआ कार्य है उसको संक्षिप्त में करके बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेगी। यानी यही प्रारूप समिति जो है यही संविधान बनाना शुरू की। इसीलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, संविधान का निर्माता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य सदस्य हो गए, कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जो है अन्य सदस्य में गोपाल स्वामी आयंगर थे, किसड़ा स्वामी आयंगर थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी यानी KM मुंशी थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्री किसड़ा ब्रह्मचारी थे, किसड़ामचारी भी लिखा जाता है, माधव दास थे, सदुल्ला थे। यानी इस 6 सदस्य या पूरे अगर कहा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र मुस्लिम लीग से थे जिनका नाम है सादुल्लाह, और एकमात्र कांग्रेस से थे जिनका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, और एक और कांग्रेसी थे जिनका नाम है KM मुंशी। ठीक है, तो अब जो है भीमराव अंबेडकर जो हैं संविधान सभा के लिए सबसे पहले निर्वाचित हुए बंगाल से, और दोबारा निर्वाचित हुए कहाँ से, बॉम्बे से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बॉम्बे से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, तो दोबारा लड़े बंगाल से और बंगाल से जीत गए। फिर बंगाल जो है चला गया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में चला गया, तो फिर बॉम्बे से एक सीट खाली करवा के इनको फिर पुनः जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, क्या, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, क्योंकि इनके बगैर संविधान बनाना जो है उस समय के लोगों का मानना था कि असंभव है, यह इतने ज्ञानी थे। देखिए BN राव द्वारा तैयार प्रस्तावना की जांच हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया, इसीलिए संविधान का जनक या निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम देखते हैं तो संविधान सभा का चुनाव इन्होंने सबसे पहले बॉम्बे से लड़ते हैं, और चुनाव क्या हो जाते हैं,
हार जाते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ उनको संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है, अर्थात बंगाल से यह चुनाव जीत जाते हैं। फिर डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल के जिस एरिया यानी जयसुर कुलना एरिया था से जीत कर आए थे, वो एरिया पाकिस्तान में चला जाता है, जो विभाजन के बाद वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब अम्बेडकर की ये सीट जो है खाली हो जाती है, भाई पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, तो अब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे। इसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव। BN राव ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खेर को एक पत्र लिखा गया। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा जो है कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्र लिखते हैं BG खेर को और कहा कि बॉम्बे में एक स्थान रिक्त कराया जाए। तो बॉम्बे से एक जयकर थे। कौन थे? जयकर। तो जयकर संविधान सभा से इस्तीफा देते हैं और अम्बेडकर फिर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य बनाए जाते हैं और संविधान में वह फिर अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि संविधान बनाने में समय कितना लगा। तो दोस्तों इस कार्य में औपचारिकता जो है 24 जनवरी 1950 को ही पूर्ण हो गया था। जैसे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था, तो 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को ही इसकी औपचारिकता क्या हो गई थी? पूर्ण हो गई थी। तो कुल मिला के 2 वर्ष लगा था, 11 माह लगा था और 18 दिन लगा था। वर्ष सबसे बड़ा, उससे छोटा माह और उससे छोटा दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसमें कुल सत्र 11 आयोजित किए गए। संविधान सभा की 165 दिन बैठक चली और प्रारूप समिति की 114 दिन बैठक चली। उसके बाद संविधान बना, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब बात किया जाए संविधान बनकर तैयार कब हुआ। भाई संविधान बनकर तैयार हुआ या अंगीकार हुआ या अंगीकृत हुआ या पारित हुआ या आंशिक रूप से पारित हुआ, अगर कह दे आंशिक रूप से पारित हुआ तो इस सबका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से पारित हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कि भैया 24 जनवरी 1950 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसीलिए हम पारित किए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस हम क्या किए थे? मनाए थे, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। संविधान सभा की बैठक कुल कितने दिन चली? तो कितने दिन चली? 165 दिन। प्रारूप समिति की बैठक 114 दिन। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। उसके बाद संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहला भैया बंगाल से हुआ था। और संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? तो जो है राधा कृष्णन थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा में के लिए नियुक्त संविधान सभा में प्रारूप को तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव जी को। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से प्रभावित है? अमेरिका से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो कब पेश हुआ भैया? पेश हुआ, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई थी? तो पहली बैठक नई दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है, तो इसलिए 2 दिन बाद लागू किया गया ताकि उनकी स्मृतियाँ साथ साथ स्पष्ट हो जाएं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था।
प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी को माना जाता है। उसके बाद 22 जुलाई 1947, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं उसके चक्र में, और उस चक्र का कलर नीला है, और उसका जो है अनुपात 3:2, और आपको कलर तीनों पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा कलर है। 24 जनवरी 1950, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान मतलब जन गण मन 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग कहा, और इन्होंने ही इसके रचयिता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत के रचयिता है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया अनुच्छेद 370 के तहत। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज थी। 26 नवंबर को विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तथा इसमें 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। पहला हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दूसरे व्यक्ति जो लास्ट व्यक्ति थे, अंतिम व्यक्ति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य आप जानते ही हैं कि संविधान का निर्माण करना, और संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और संसद का भी काम करती थी उस समय संविधान सभा। अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे, इसीलिए आप कहते हैं कि संसद के प्रथम अध्यक्ष जो है जीवी मालवंकर हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया था, यानी यह संसद का भी काम उस समय करता था। भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है, और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, इसके बीच शासन कैसा था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इस समय संचालित कार्यक्रम था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।